इस न्यूज के प्रायोजक है क्राफ्टी क्रोस। अरे रक्षाबंधन तो 28 को है। हाँ माँ, क्राफ्टी क्रोज की सुंदर राखियाँ कहीं खत्म ना हो जाए। क्राफ्टी क्रोज बाय स्तुति बोथरा। आजादी के दशकों बीत जाने के बाद भी बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत गड़दा और आसपास के इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। सड़क और पुलिया के अभाव में जहां नन्हे मुन्ने बच्चों को 5 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काटकर स्कूल जाना पड़ रहा है, वहीं अब इस उपेक्षा के खिलाफ और मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर मार्ग सहित विभिन्न संपर्क मार्गों पर पक्की सड़क और पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण और बब्बर सेना ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए एक दिवसीय जल सत्याग्रह आंदोलन किया गया। जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत गड़दा के अंतर्गत आने वाले बुडेना, पवारी टोला, कोड़पा टोला सहित ग्राम गड़दा व नाहरवानी के ग्रामीण वर्षों से सड़क और पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान। बारिश के दिनों में समस्या और गंभीर हो जाती है। पुलिया टूटने तथा कई मार्गों के अब तक पक्के नहीं होने के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को अतिरिक्त दूरी तय कर आवागमन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पवारी टोला की पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद हो गया। इसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को करीब 5 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं बूढ़ीना के बच्चों को भी पुलिया की समस्या के कारण लगभग 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल निर्माण कराने जाने की मांग की। वहीं इस जल सत्याग्रह आंदोलन की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सत्याग्रह कर रहे ग्रामीणों से चर्चा की। अधिकारियों ने भी जल्द से जल्द पुलिया निर्माण का प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रखने और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह आंदोलन समाप्त। तो आने वाले जो चुनाव होगा उस चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा ग्रामीणों के द्वारा, और या इस गांव में कोई भी परिवार का व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। देना ही नहीं, किसी को वोट बिल्कुल नहीं देना है। सरपंच के लिए हो या पंचायत के लिए क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, कोई वोट नहीं करेगा, देना ही नहीं। हमारी मांगे, हमारी मांगे। जिम्मेदार अधिकारी आकर के हमें यहाँ जानकारी दे कि कब तक ये काम होगा, कब शुरू होगा, या फिर हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करवाए। अभी कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए बारिश भर, उसके बाद हमारी मांगे, हमारी मांगे। नहीं बनता है, पक्की सड़क नहीं बनती है। जितनी हमारी मांगे हैं तो आने वाले जो चुनाव होगा उस चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा ग्रामीणों के द्वारा, और या इस गांव में कोई भी परिवार का व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। देना ही नहीं, किसी को वोट बिल्कुल नहीं देना है। सरपंच के लिए हो या पंचायत के लिए क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, कोई वोट नहीं करेगा, देना ही नहीं है। कोई और आना चाहता है हमारे साथ अंदर? हाँ, है ना बे। क्या आप आगे का निश्चित ही आप लोगों की मांग बहुत जायज़ है और हम इसका प्राथमिक तैयारी चालू कर दिए हैं। हम इसका एस्टीमेट तैयार कर दिए हैं, 93 लाख का हम इसका एस्टीमेट तैयार कर दिए हैं और तत्काल हम इसका तकनीकी स्वीकृति जारी करके जिला प्रशासन को देंगे और जिला प्रशासन को इस समस्या के संबंध में अवगत कराएंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये काम जैसे आप एस्टीमेट तो बनाए हैं, इसका फंड कब तक अलॉट होगा, काम कब चालू होगा, या मान लीजिए अगर काम आपका जनवरी फरवरी में भी चालू तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अभी वैकल्पिक व्यवस्था हम इसको 1 हफ्ते के अंदर में बच्चों को जाने आने के हिसाब से रास्ता हम लोग क्लियर करा देंगे। आगे से हम किस चीज़ से बनेगा रास्ता? अभी हम इसमें पाइप डालेंगे, सीमेंट वाले पाइप। हाँ, सीमेंट वाली पाइप, मोटी पाइप डालेंगे और दोनों तरफ से बोरी बंधान करके पानी को रोकेंगे और बीच में मुरम डाल के हम लोग रास्ता चालू करवाएंगे। ये पुलिया की समस्या है, यहाँ आवागमन नहीं हो रहा है। 4 साल हो गया पुलिया टूटा हुआ है और हर सांसद, विधायक, मंत्री यानी सभी को अपन लोगों ने ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, निवेदन किया है। आखिर गोटे गांव तक गया मैं तो, और गोटे गांव में भी वो दिया गया है आवेदन, और अभी तक के हमारी मांगे पूरी नहीं होती। विधायक सांसदों ने क्या बोला? आश्वासन देते हैं। अच्छा, और इसमें जो विभाग तो यहाँ पर जो एसडीओ महोदय इक्का सर वो यहाँ मौके पर आए थे और उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया है कि हम लोग हफ्ते भर के अंदर यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था करवा रहे हैं आने जाने के मार्ग के लिए पुलिया डाल करके।
जो पाइप पुलिया होता है, पुलिया डाल करके उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है और बोरियों से उसका बोरी बंधान करके उसको पैक करेंगे और बीच से मुर्मीकरण फिलिंग का काम करेंगे। एक यहाँ पर भी और दूसरा गड़दा से बुढ़ेना मार्ग वहाँ जो पुलिया है उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। वो ऐसा आश्वासन देकर के गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ भी अपना धरना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यदि वो अगर उन्होंने हफ्ते भर का समय मांगा है हमसे, हम उनको 10 दिन का समय दें। यदि 10 दिन में भी अगर ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तो फिर हमें एक नए तरीके से और उग्र रूप से सड़कों पर उतर करके ये आंदोलन को और तेज करेंगे और अपनी मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे।